हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में अपने पढ़ाने वाला हूँ टेंस के बारे में। टेंस में हमारे फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। अब तक हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें टेंस के बेसिक के बारे में बताया था, और कह सकता हूँ एक वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया हूँ, और एक वीडियो में हमने पास्ट टेंस के बारे में बताया हूँ। अभी हमारा तीसरे नंबर पे क्या आता है, फ्यूचर टेंस। मतलब फ्यूचर टेंस की हिंदी क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए। फ्यूचर टेंस की हिंदी होती है भविष्य। आपको पता होना चाहिए फ्यूचर टेंस कहते किसे हैं, तो हम कह सकते हैं फ्यूचर। आपके घर वाले भी कहते होंगे कि बेटा भविष्य में कुछ करना है कि नहीं करना है, बेटा फ्यूचर में आपको कुछ करना है कि नहीं करना है। तो आपको समझाते हैं कि आप पढ़ लिख लीजिए, फ्यूचर में कुछ कर डालिए। तो आपके घर वाले समझाते हैं कि फ्यूचर या भविष्य में आपको कुछ करना है कि नहीं करना है। आपके ऊपर गुस्से होते हैं तो कहते हैं ये भविष्य में कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब कहने का उनका क्या मतलब है कि जो आने वाला हमारा समय है उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। बातों को ध्यान से सुनिए। मैं कह रहा हूं कि आपके घर वाले कहते होंगे कि फ्यूचर में बेटा कुछ नहीं कर पाएगा या भविष्य में कुछ नहीं कर पाएगा, पढ़ लिख नहीं रहा। तो मतलब क्या कह रहे हैं वो कि जो आने वाला हमारा समय है उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ही फ्यूचर टेंस की हिंदी होती है भविष्य काल। भविष्य मतलब क्या होती है, जो भविष्य हमारा आने वाला होता है। फ्यूचर जो हमारा समय आने वाला होता है वही फ्यूचर टेंस होता है। मतलब जो समय हमारा आने वाला है, अभी चल नहीं रहा है, आने वाला कुछ समय बाद, जैसे मैं अभी घर जाऊंगा आपको पढ़ाने के बाद, तो कह सकता हूँ जो समय हमारा आने वाला है वही क्या होता है, फ्यूचर टेंस होता है भविष्य का। तो कह सकते हैं पहचान। सबसे पहले फ्यूचर टेंस की पहचान कैसे करोगे। अगर कोई वाक्य आपको दिए जाए तो आप कैसे पहचान करोगे कि ये फ्यूचर टेंस है। तो सबसे पहले देखिए, फ्यूचर टेंस की पहचान करने के लिए अगर किसी भी वाक्य के अंत में आपका गा, गी, गे ऐसे वाक्य आ रहे हैं तो आप जान जाओगे कि वो क्या है, फ्यूचर टेंस है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं खाना खाऊंगा। मैं खाना खाऊंगा, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कुछ समय बाद खाना खाऊंगा। तो कह सकता हूं जो समय आने वाला है वही क्या होता है, मैं खाना खाऊंगा। जैसे राम बाजार जाएगा, तो राम बाजार जाएगा, अभी राम घूम रहा होगा और कुछ समय बाद क्या होगा, राम बाजार जाएगा। तो कह सकते हैं जो समय हमारा आने वाला है वही तो है। देखिए इसमें गा आ रहा है, इसमें भी गा आ रहा है। तुम एक अध्यापक होगे, कह सकते हैं तुम अभी एक छात्र हो और कुछ समय बाद क्या हो जाओगे, एक अध्यापक हो जाओगे। तो एक समय जो आने वाला है वही तो हुआ। फिर चलिए दूसरा वाक्य, मैं एक किसान हूंगा। अभी मैं क्या हूँ, एक अध्यापक हूँ, अब उस समय बाद जब खेतों में काम करूंगा तो क्या हो जाऊंगा, एक किसान हो जाऊंगा। राम एक लड़का होगा। राम एक लड़का होगा, अब शायद राम का नाम कोई लड़की का नाम राम हो और उसका नाम राम हो गया हो गलतीवश, अब उस समय बाद क्या होगा, वो लड़का होगा। तो कह सकते हैं राम एक लड़का होगा। वह एक सुंदर दोस्त होगा। आपका जो दोस्त है, जैसे हमारा एक दोस्त है, कह सकते हैं बहुत सुंदर है, वो बहुत अच्छा है और उसके गुण इतने अच्छे हैं कि आप अपने मित्रों से तुलना कर लीजिए कि उसके गुण कह सकते हैं कि इतने अच्छे हैं कि हम उसको अपना फेवरेट मित्र मानता हूं। तो ऐसे कह सकते हैं राम वह एक सुंदर दोस्त हो। आपके अंदर में मित्रता की सारी गुण हैं तो आप एक सुंदर दोस्त होंगे। तो कह सकते हैं देखिए के, गा, 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 खाऊंगा, जाएगा, आखिरी में सभी वाक्य के गा आ रहे नहीं आ रहे। तो अपने फ्यूचर टेंस की पहचान करने के लिए वाक्यों को आप सबसे पहले देखोगे इसके आखिरी में क्या आ रहा है। मतलब इसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ये आपका गा, गी, गे ऐसे वाक्य का जुड़े मिल रहे हैं तो आप जान जाओगे वो क्या है, फ्यूचर टेंस। इतना क्लियर। फ्यूचर टेंस की अभी हमने पहचान बताया है कि गा, गी, गे। अगर किसी वाक्य के अंत में हमारे गा, गी, गे आ रहे हैं तो आप जान जाओगे वो फ्यूचर टेंस है। अब देखिए नीचे क्या लिखे हैं, इस काल में आने वाले समय का बोध होता है। इस काल में आपको आने वाला समय का बोध होता है। जैसे मैं अभी घर जाऊंगा, अभी मैं घर जाऊंगा, अभी मैं यहाँ हूं, तो आने वाला समय है उसका बोध होता है। ये आपके एग्जाम्पल है, मैं खाना खाऊंगा, राम बाजार जाएगा। मैं खाना खाऊंगा कुछ समय बाद, राम बाजार जाएगा कुछ समय बाद। तो कह सकते हैं आने वाले समय का बोध होता है। सबसे पहले हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है साधारण वाक्य। इसमें बहुत साधारण वाक्य दिए होते हैं। और अफर्मेटिव कह सकते हैं सेंटेंस की एक और हिंदी होती है सुविकारात्मक वाक्य। जगह कम होने के कारण हमने नहीं लिखा है, कह सकते हैं इसकी हिंदी हमारी होती है सुविकारात्मक वाक्य। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसको हम बनाना सीखेंगे, इस अफर्मेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन कैसे किए जाते हैं। तो पहले हमारे रूल को आप देख लीजिए। रूल लिखा है सब्जेक्ट, विल, सेल। आपको मैं बता देता हूं, विल और सेल जो आपके ये हैं एक सहायक क्रिया है। आपको सहायक क्रिया बता देते हैं कि विल आपको किसके साथ लगाना है, सेल किसके साथ लगाना है। तो आपको पता होना चाहिए आई और बी के साथ आपको सेल बी लगाना है, और ही, सी, इट, नेम, दिस के साथ आपको विल भी लगाना है। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सब्जेक्ट, विल, सेल, वी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आधार। इतना क्लियर। आगे देखिए एग्जांपल को पढ़ते हैं। तुम एक अध्यापक होगे। तुम एक अध्यापक होगे, तो विशेष करके देखिए आप, सब्जेक्ट सबसे पहले इसमें क्या है, तुम्हारे बारे में जो कहा जा रहा है, तुम एक अध्यापक होगे, तो यहाँ का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। फिर देखिए
बिल और सेल। अभी हमने क्या बताया था, यू के साथ सहायक क्रिया क्या हमारी लगती है, कह सकते हैं ई आई और बी के साथ सेल भी लगता है और सभी के साथ हमारी क्या लगते हैं, बिल भी लगते हैं। तो ही सी इट नेम दिस या यू आ जाए या दे आ जाए तो सभी के साथ हम क्या लगाएंगे, बिल भी लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बिल। अब देखेंगे क्या है बी, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे बी। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक अध्यापक है, तो एक अध्यापक का क्या हो जाएगा, आ टीचर। इतना क्लियर। हमने क्या कहा, सब्जेक्ट आपका क्या है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू होती है। फिर यू के साथ आप बिल लगाओगे कि सेल लगाओगे, तो हमने कहा यू के साथ हम बिल लगाएंगे, तो हमने क्या लिखा बी। फिर क्या है बी, तो हमने बी लिखा। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, एक किसान, तो क्या हो गया, आ टीचर। सॉरी गलती हो गई, एक अध्यापक, तो एक अध्यापक क्या होगी, आ टीचर। इतना क्लियर। मैं एक किसान हूंगा, क्या कह रहा हूं, मैं एक किसान हूंगा। तो सबसे पहले देखिए मैं कह रहा हूं ना, तो मेरा क्या होगा, यहाँ पर मैं क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। मैं क्या होगा, सब्जेक्ट। मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। मैं के साथ आपको पता होना चाहिए बिल लगाएंगे कि सेल लगाएंगे। तो आप देखिए आई के साथ हम क्या लगाते हैं, सेल वी। तो यहाँ क्या लगा देंगे, सेल वी। इतना क्लियर। अब फिर देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक किसान, तो एक किसान का क्या हो जाएगा, आ फार्मर। इतना क्लियर, आ फार्मर। अब देखिए राम एक लड़का होगा, राम एक लड़का होगा, तो यहाँ आपके किसके बारे में कहा जाए, राम के बारे में कहा जाए। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ आप लिख दोगे राम। अब आपको पता होना चाहिए राम के साथ आप सहायक क्रिया के लगाओगे, बिल लगाओगे कि सेल लगाओगे। तो देखोगे नाम लिखा है, राम में आपके रख सकते नाम में राम, मोहन, सोहन, रोहन, जितने भी नाम होते हैं नेम में सभी आ जाते हैं। तो उसके साथ क्या लगाएंगे, बिल वी। तो यहाँ क्या लिख देंगे, विल वी। फिर देखिए हमारा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, एक लड़का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आ बॉय। इतना क्लियर। राम क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का क्या लिखे, राम लिखे। फिर बिल सेल, हमको पता होना चाहिए राम नेम के साथ क्या लगाते हैं, बिल भी लगाते हैं, हमने बिल भी लगाया। ऑब्जेक्ट क्या है, एक लड़का, तो क्या हो जाएगा, आ बॉय। फिर देखिए वह एक सुंदर दोस्त होगा, वह एक सुंदर दोस्त होगा, तो यहाँ पे वह की इंग्लिश आपको पता होना चाहिए। अगर मेल होता है मतलब क्या होता है, पुरुष होता है, तो उसके साथ हम ही लगाते हैं। अगर हमारी फीमेल होती है, किसी लड़की होती मान लीजिए, तो क्या हम लगाएंगे, उसके लिए हम सी लगाते हैं। तो क्या कह रहे हैं, वह एक सुंदर दोस्त होगा, होगी नहीं, होगा तो कह सकते हैं लड़का होगा। अगर यहाँ पे हम गी लगाते हैं तो क्या हो जाएगी, वह एक सुंदर दोस्त होगी। इतना क्लियर। तो मान लीजिए वह एक सुंदर दोस्त होगी और वह एक सुंदर दोस्त होगा, दोनों काम करते हैं। मान लीजिए यहाँ होगी होगा दोनों है, तो एक बार के लिए मान लीजिए की होगी, वह एक सुंदर दोस्त होगी। तो इसके लिए हमने क्या कहा, स्त्रीलिंग के लिए हम क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं। तो यहाँ वह का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब सी के साथ सहायक क्रिया हमारी विल लगता है कि सेल लगता है, तो आपको पता होना चाहिए ही सी इट नेम दिस यू दे के साथ हम क्या लगाते हैं, विल भी लगाते हैं। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। अब देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक सुंदर दोस्त। एक का क्या होता है, आ। सुंदर का क्या होता है, ब्यूटीफुल। और दोस्त का क्या होता है, फ्रेंड। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, फ्रेंड लिख देंगे। इतना क्लियर। वहां का क्या हुआ, एक लड़की थी इसलिए हमने सी लगाया। फिर कह सकते हैं हमारी सहायक क्रिया क्या होगी, बिल से। तो हम कह सकते हैं सहायक क्रिया सी के साथ हम बिल भी लगाते हैं, बिल भी लगा दिए। फिर क्या हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सुंदर, कह सकते हैं एक सुंदर दोस्त, आ ब्यूटीफुल फ्रेंड। इतना क्लियर। अब देखिए वह एक सुंदर दोस्त होगा, अगर ऐसा होता तो देखो वह एक सुंदर दोस्त होगा तो क्या होता, लड़का होता। लड़के के लिए क्या लगाते हैं आप, ही लगाते हैं। ही के साथ भी आपकी सहायक क्रिया क्या होती है, ही सी के साथ विल भी होती है। आपका क्या हो जाता है यहाँ, विल वी। अब सुंदर कह सकते हैं एक सुंदर दोस्त का तो ही होगा, आ ब्यूटीफुल फ्रेंड। क्लियर। फ्रेंड्स नहीं होगा, सिर्फ फ्रेंड होगा। इतना क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस। आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं, मैं उसको सॉल्व करके अवश्य बताऊं। तो इसको मिटाते हैं, आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। फिर इसको मिटा के हम लिखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। आप देख सकते हैं हमने नेगेटिव सेंटेंस को लिख के रखा है, जिसकी हिंदी होती है क्या होती है, नकारात्मक सेंटेंस होती है।
कह सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, नकारात्मक वाक्य होती है। तो आप देख सकते हो नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, नकारात्मक वाक्य होती है। हमने नीचे रूल को लिख के रखा है, रूल कह सकते हैं नकारात्मक सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य कह सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी नकारात्मक वाक्य होती है। तो इसका मतलब पहले समझिए, अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो हम कह सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा नहीं, कभी नहीं, ऐसे ही दिए होंगे। अगर आपके वाक्य के बीच में जैसे तुम एक अच्छे छात्र नहीं होगे, मैं एक अध्यापक नहीं हूंगा, अगर किसी भी वाक्य के बीच में आपका नहीं आ रहा है तो आप जान जाओगे वो नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य। तो हम इसका बनाना सीखेंगे। रूल सबसे पहले देखिए, रूल आपके अफर्मेटिव जैसा ही है। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, फिर क्या है, बी सेल, फिर उसके बीच में हमारा क्या आ गया है, नॉट आ गया है, वी है, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड। ये आपके कह सकते हैं कुछ एग्जांपल लिख के रखे हैं, इसको एक एक करके बनाना सीखेंगे। सबसे पहले क्या है, तुम एक अच्छे छात्र नहीं होगे। तो तुम एक अच्छे छात्र नहीं होगे, इसमें सब्जेक्ट क्या है, रूल देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी। फिर देखिए विल और सेल, आपको पता होना चाहिए यू के साथ हम विल लगाते हैं कि सेल, तो यू के साथ हम लगाते हैं विल। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, विल हो जाएगा। फिर देखिए हमारा नॉट आ रहा है नहीं का, हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। फिर देखिए आप इसके बाद क्या लिखा हुआ, बी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। फिर आगे देखिए आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, एक अच्छे छात्र, तो एक का क्या होता है, आ होता है, अच्छे का क्या होता है, गुड होता है, और छात्र का क्या होता है, स्टूडेंट। इतना क्लियर? अगर आपको कोई डाउट हो तो बताइए कमेंट करके। नीचे देखिए, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू होती है, सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, विल हो गया। फिर क्या है, नॉट, हमने नॉट लगा दिया, वी है हमने बी लगाया, ऑब्जेक्ट क्या है, एक अच्छे छात्र, एक का क्या होता है, आ, अच्छे का गुड, और छात्र का स्टूडेंट। इतना क्लियर? अब नीचे देखिए, मैं एक अध्यापक नहीं हूंगा, मैं एक अध्यापक नहीं हूंगा। यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। आई के साथ सहायक क्रिया विल लगाते हैं कि सेल, तो आप देखोगे आई के साथ सहायक क्रिया हम सेल लगाते हैं, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। फिर देखिए इसके साथ हमारा क्या है, नॉट लगा हुआ है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। फिर देखेंगे आप हमारा क्या लिखा हुआ है, वी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे, वी हो गया हमारा। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, एक अध्यापक, तो एक अध्यापक की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आ टीचर। इतना क्लियर? फिर चलिए लीजिए, नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। इसमें आपके किसी भी वाक्य के बीच में अगर नहीं आ रहे हैं तो आप जान जाओगे नकारात्मक सेंटेंस है। रूल दिया हुआ है, सब्जेक्ट विल सेल नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तुम एक अच्छे छात्र नहीं होगे, तुम की इंग्लिश होती है कह सकते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम का इंग्लिश होता है यू, यू के साथ हम सहायक क्रिया विल सेल में से विल को लगाते हैं, आप देख सकते हो विल लिखे। फिर क्या है, नॉट, हमने नॉट लिख दिया, यहाँ बी है तो हमने बी लिखा। ऑब्जेक्ट क्या है, एक अच्छे छात्र, तो क्या हो गया, आ गुड स्टूडेंट्स। नीचे देखिए, मैं एक अध्यापक नहीं हूंगा, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई होती है, आई लिखे, आई के साथ सहायक क्रिया सेल लगता है, सेल लगा दिए। फिर नॉट है, हमने नॉट लगा दिया, वी है हमने बी लगाया, और ऑब्जेक्ट हमारा है एक अध्यापक, तो हमने क्या लिख दिया, आ टीचर। इतना क्लियर? आपको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम इसको मिटा के कह सकते हैं इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस बताते हैं, फिर इंट्रोगेटिव पर्सन सेंटेंस पढ़ेंगे। नोट करिए इसको। आप देख सकते हैं हमने इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस को लिख के रखा है। अब इसके बारे में एक एक खास जानकारी को हम पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस की हिंदी होती है प्रश्नवाचक एक गहरा वाक्य। इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस की होती है प्रश्नवाचक एक गहरा वाक्य, जिसमें आपसे सबसे पहले क्वेश्चन किए जाएंगे। इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक एक गहरा वाक्य। अगर आपसे क्वेश्चन कोई कर रहा है, जैसे क्या तुम्हारा नाम, तुम कहाँ रहते हो, क्या तुम बाजार जाओगे, तो क्या तुम खाना खाओगे। इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस में सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे क्या यह मार्कर है, क्या मैं एक अध्यापक हूँ, क्या यह एक ब्लैक बोर्ड है, क्या यह एक क्लासरूम है। अगर आपसे क्या से क्वेश्चन किए जाते हैं तो आप जान जाओगे वो इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस है। इसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक एक गहरा वाक्य। आप रूल देखिए, रूल क्या है, सब्जेक्ट, हमारी जो सहायक क्रिया होती है बिल होती है, सेल होती है, इस क्या का अनुवाद हम बिल और सेल से ही करते हैं। तो बिल सेल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। आपके क्वेश्चन मार्क के खातिर गलत हो सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी ना भूलिए। अगर हमारे नेगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक अध्यापक नहीं हूं, तो सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट आ जाएगा, मैं नॉट लगा देंगे। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले देखिए बिल और सेल, तो आपको पता होना चाहिए मैं
मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई होती है। आई के साथ सहायक क्रिया क्या लगाते हैं? सेल। तो यहाँ पर आपके सबसे पहले क्या आ जाएगा? सेल आ जाएगा। आपके इस क्या का अनुवाद आप सेल से कर दोगे। फिर क्या है आपका? देखिए सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ? मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई होती है। फिर देखिए बी लगा हुआ है तो आप क्या लगाओगे? वी। फिर देखिए आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ? एक अध्यापक। तो एक अध्यापक का क्या होता है? आ टीचर। इतना क्लियर? फिर क्वेश्चन मार्क लगाना भैया बिल्कुल नहीं भूलना। क्या तुम एक अच्छी लड़की होगी? क्या तुम एक अच्छी लड़की होगी? कह सकते हैं क्या तुम एक अच्छी लड़की होगी। इसके साथ आपका सहायक क्रिया बिल से क्या लगेगा? तो तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू के साथ सहायक क्रिया क्या लगता है? विल। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? यहाँ आ जाएगा विल। फिर देखेंगे हम विल के बाद हमारा क्या था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या? तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू होती है। फिर देखिए आपका क्या है? बी। तो आप यहाँ क्या लगा दोगे? वी लगा दोगे। फिर देखिए एक कह सकते हैं ऑब्जेक्ट है। एक अच्छी लड़की। एक का क्या होता है? आ होता है। अच्छी का क्या होता है? गुड होता है। और लड़की का क्या होता है? गर्ल। तो GIRL गर्ल और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं होगा। आशा आपको समझ में आया होगा। हमने कहा क्या मैं एक अध्यापक हूंगा। क्या की इंग्लिश आप बिल और सेल से करोगे। मैं के साथ क्या लगाते हैं? सेल भी लगाते हैं। तो सेल यहाँ आगे आ गया और फिर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की इंग्लिश मैं हो गई। मैं की इंग्लिश आई। फिर क्या है हमारा? बी है। बी हमने लगाया। फिर एक अध्यापक। एक अध्यापक का क्या होता है? आ टीचर। क्वेश्चन मार्क लगाया, खत्म। अगर आप मान लीजिए नेगेटिव में आता है, जैसे हम एक एग्जांपल लेता हूं, इसको पहले मिटाता हूं। जैसे देखिए अगर आपका नेगेटिव आ जाए, मान लीजिए इसी के बीच में आपका नेगेटिव आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि क्या मैं एक अध्यापक नहीं हूं। यहां मैं नहीं लगा दे रहा हूं। अगर नहीं हूं इसके बीच में आ रहा है। क्या तुम एक अच्छी लड़की नहीं हो। बीच में नहीं आ रहा है तो इसको आप कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले देखिए आपका बिल सेल। तो बिल सेल में से मैं के साथ क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ सेल हो जाएगा। फिर क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है? मैं की इंग्लिश क्या हो गई? आई हो गई। फिर हमारा सब्जेक्ट के बाद भी नहीं लगाएंगे। अगर नहीं लगा हुआ है तो आप क्या लगा दोगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दोगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा? नॉट। तो सब्जेक्ट मैं हो गया। फिर क्या लगाओगे आप? नॉट। फिर आपका क्या है? वी। तो आप यहाँ के लिख दोगे वी। फिर आप देखोगे ऑब्जेक्ट क्या है? एक टीचर। कह सकते हैं एक अध्यापक। तो क्या हो जाएगा? आ टीचर। ये आपका बन गया। और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलना। तो गलत। सेल आई नॉट वी अ टीचर। मैं एक अध्यापक नहीं हूँ। क्या तुम एक अच्छी लड़की नहीं होगी? अब देखिए इसको क्या तुम के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगा? विल लगेगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? विल लिखेंगे। फिर तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। तो यू हो गया। फिर हमारा क्या है? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हमारा नॉट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? एक अच्छी लड़की। तो क्या हो जाएगा? आ गुड गर्ल। और क्वेश्चन मार्क लगाना आखिरी में बिल्कुल नहीं भूलना। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस को। तो इसको मिटाते हैं। आपको अगर रब करना है तो आप कर सकते हैं। आप देख सकते हो हमने इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस को लिख के रखा है। इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस कहते किसे हैं? तो इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस प्रश्नवाचक दोहरा वाक्य को कहते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया था इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस को प्रश्नवाचक इकहरा वाक्य कहते हैं। उसमें आपसे सिर्फ क्या से क्वेश्चन किए जाते हैं। इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस में आपको प्रश्नवाचक दोहरा वाक्य होता है। आपका नियम कानून सारा का सारा वैसे का वैसा रहता है। बस हमारे आगे जाता है आगे क्वेश्चन वर्ड। हम कह सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? तो कहां क्या कह सकते हैं? राम क्या गलती करती है? राम एक अच्छा छात्र होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। राम क्यों एक अच्छा छात्र होगा। राम क्यों एक अच्छा छात्र होगा? क्यों? अगर आ रहे हैं क्वेश्चन में तो आप जान जाओगे कि हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस। अगर हम कह सकते हैं क्या, कब, कैसे, कहां, अगर बीच में किसी भी वाक्य अंत में आ रहे हैं तो आप जान जाओगे वो हमारा इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस की हिंदी होती है प्रश्नवाचक दोहरा वाक्य। आपको रूल देखिए, रूल आपकी इंट्रोगेटिव सिंगल के जैसा ही है। क्वेश्चन वर्ड विल सेल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर कहीं बीच में नहीं आता है तो आप सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दोगे? नॉट लगा दोगे। तो देखिए हमने क्या लिखा है? मैं कहां हूं। कह सकते हैं तुम कहां होगे। तुम कहां होगे? तुम यहाँ क्या है? देखो ध्यान से, कहां क्या है? आप क्वेश्चन वर्ड। कहां क्या है? क्वेश्चन वर्ड। कहां की इंग्लिश होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कहां की इंग्लिश होती है? वियर। क्या होता है? वियर। कैसे की इंग्लिश होती है? हाउ। कब की इंग्लिश होती है? व्हेन। और क्या का इंग्लिश अगर बीच में आता है तो क्या हो जाएगा? व्हाट आ जाएगा। अगर क्यों बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश होती है व्हाई।
आपको याद होना चाहिए WHY। तुम कहाँ होगे, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, तुमने क्या होता है वियर, तो यहाँ का क्या हो जाएगा वियर हो जाएगा। फिर क्या आपका विल सेल, तुम के साथ सहायक क्रिया क्या लगती है हमारी, आपको पता होना चाहिए तुम के साथ सहायक क्रिया हमारी विल लगती है, तो यहाँ क्या लिख देंगे विल लिख देंगे। फिर देखेंगे हमारा क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम, तो यहाँ क्या हो जाएगा तुम का यू, आप देखोगे। फिर इसके बाद क्या है हमारा वी, तो क्या लिखेंगे यहाँ वी। फिर देखोगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें आपका एक भी नहीं है, तो हम आखिरी में क्वेश्चन मार्क यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा के इसको खत्म कर देंगे। फिर से देखिए आपका क्वेश्चन मार्क क्या है कहाँ, कहाँ का हमने क्या लिखा वेयर। फिर विल सेल, तुम के साथ सहायक क्रिया क्या लगती है हमारी विल लगती है, हमने विल लगाया। और फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है तुम की इंग्लिश क्या लिखी हमने यू, और यू के बाद सब्जेक्ट के बाद कहता है वी, तुमने भी लिखा और ऑब्जेक्ट हमारा नहीं था इसमें, तुमने क्वेश्चन मार्क करके खत्म कर दिया। मैं क्या एक अध्यापक हूंगा, मैं क्या एक अध्यापक हूंगा, अगर क्या बीच में आपका आ रहा है तो उसका इंग्लिश आप सहायक क्रिया से ना करके, अगर बीच में क्या आ रहा है तो उसका इंग्लिश आप क्या करोगे व्हाट लगाओ, क्या लगाओगे व्हाट। फिर क्या आ रहा है हमारा विल सेल, मैं के साथ सहायक क्रिया क्या होती है हमारी सेल होती है, तो आप क्या लगाओगे यहाँ सेल। फिर देखिए आपका क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ क्या है मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी आई हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए आई होगी, कह सकते हैं हमारा इसमें क्या है वी, हम क्या लगा देंगे वी लिखेंगे। फिर देखिए आपका ऑब्जेक्ट क्या है आपका ऑब्जेक्ट, देखिए हमने क्या किया क्वेश्चन वर्ड क्या था क्या 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 लिखा व्हाट। फिर क्या हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मैं इंग्लिश लिखी, हमने क्या लिखा मैं के साथ सहायक क्रिया क्या होता है सेल, तो हमने क्या लिखा सेल। मैं की इंग्लिश क्या होती है आई, फिर क्या हमारा वी, हमने वी लिखा। ऑब्जेक्ट क्या है तो आप देखोगे एक अध्यापक, एक अध्यापक का क्या हो जाएगा आ टीचर। फिर आखिरी में आप क्वेश्चन मार्क लगा के खत्म कर दो। फिर उसमें हमने कैसा बनाया है, सबसे पहले क्या है क्या, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या, तो क्या की इंग्लिश हमने क्या लिखा व्हाट लिखा है। फिर देखेंगे आप मैं के साथ सहायक क्रिया क्या लगता है विल सेल में से, तो आपको पता होना चाहिए मैं के साथ सहायक क्रिया हम सेल लगाते हैं, यहाँ सेल लिख देंगे। फिर देखिए आपका क्या है आपके सब सेल के बाद क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मैं की इंग्लिश क्या होती है आई। फिर क्या हमारा बी, हमने बी लिखा। एक अध्यापक आपका क्या ऑब्जेक्ट हमने क्या लिखा आ टीचर क्वेश्चन मार्क का था। फिर देखिए राम एक अच्छा छात्र होगा, राम एक अच्छा छात्र होगा, इसको कैसे बनाएंगे, गलती कर रहे हैं राम क्यों एक अच्छा छात्र होगा, तब आपका कह सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। क्योंकि इंग्लिश क्या होती है हमने क्या लिखा है क्योंकि इंग्लिश वाई होती है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे वाई। फिर देखेंगे आपका बिल सेल, राम के साथ एक नाम है तो बिल लगाएंगे, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा विल। फिर देखिए आप बिल हो गया। फिर देखिए आपका क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राम, तो राम का क्या हो जाएगा राम एक नाम है तो हम राम ही लिखेंगे। फिर क्या हमारा आप देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा राम हो गया। फिर क्या इसमें बी है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ देखो बी है तो यहाँ क्या लिखेंगे बी। फिर देखिए हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है एक अच्छा छात्र, तो क्या हो जाएगा आ गुड स्टूडेंट, आ गुड स्टूडेंट। इतना क्लियर। इस सुनिए राम क्यों एक अच्छा छात्र होगा, तो हमने क्या किया राम देखो सबसे पहले क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होगी वाई होगी। बिल से राम के साथ हम क्या लगाएंगे बिल लगाएंगे। राम की इंग्लिश क्या होती है राम, फिर क्या आपका बी, हमने बी लिखा। ऑब्जेक्ट क्या है एक अच्छा छात्र, तो आ गुड स्टूडेंट। इतना क्लियर। अब एक हम नेगेटिव को बना को आपको दिखा देते हैं, पहले इसको मिटाते हैं फिर नेगेटिव को समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये ना हो कि हम ऐसा लिखे होते राम क्यों एक अच्छा छात्र नहीं होगा, यहां हम नहीं जोड़ देते। ध्यान से देखेंगे हम कह रहे हैं राम क्यों एक अच्छा छात्र नहीं होगा, तो सबसे पहले आप क्या लगाओगे क्योंकि इंग्लिश क्या होती है वाई, तो आप क्या लिखोगे वाई लिख दोगे। फिर देखिए आपका क्या है बिल से राम के साथ हम क्या लगाएंगे बिल लगाएंगे। फिर आप देखोगे यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राम, तो आप यहाँ क्या लिखोगे राम नाम लिखोगे। फिर हमारा क्या है नॉट, हम यहाँ क्या लिख देंगे नॉट। फिर देखेंगे हम क्या बी, तो हम क्या लिखेंगे बी लिखेंगे। और देखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है एक अच्छा छात्र, क्या हो जाएगा आ गुड स्टूडेंट। और आपका हमने कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं बोलना तो गलत हो जाएगा, स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क। आपको क्लियर। राम क्यों एक अच्छा छात्र नहीं होगा, तो क्योंकि इंग्लिश भाई हो गई। फिर क्या बिल से राम के साथ हम लगाते हैं बिल। फिर क्या हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया राम। फिर क्या नहीं का क्या हो जाएगा नॉट हो जाएगा। और क्या होगा ध्यान से बी है तो हमने बी लिखा। और ऑब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट आ कह सकते हैं एक अच्छा छात्र है तो आ गुड स्टूडेंट। इतना क्लियर।
आशा है हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई कमी हमारी वीडियो में नजर आई हो तो कमेंट करके आपको बताइए, मैं इसको और सॉल्व करूंगा और आपको और अच्छे से समझाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।